महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हुआ विमान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन, विमान ने सुबह करीब 8:10 उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद करीब 1 घंटे बाद प्लेन क्रैश। प्राइवेट एयरक्राफ्ट से बारामती जा रहे थे डिप्टी सीएम अजीत पवार। प्लेन क्रैश के बाद फ्यूल टैंक में ब्लास्ट हुआ। लैंडिंग के दौरान पायलट ने कंट्रोल खोया। पायलट ने विमान को लैंड करने की कोशिश की। अजीत पवार के निधन पर पीएम ने दुख जताया, कहा जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव था। अजीत पवार जनता के नेता थे। अजीत पवार के निधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। अजीत पवार का निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति। अजीत पवार के निधन पर राष्ट्रपति ने दुख जताया। अजीत पवार के निधन की दुखद खबर। अजीत पवार का असामयिक निधन अपूर्णीय क्षति। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अजीत पवार के निधन पर जताया दुख। अजीत पवार के आकस्मिक निधन पर दुख जताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अजीत पवार के निधन पर जताया दुख। कहा अजीत पवार अचानक निधन की खबर सुनकर सदमे में हूं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया। कहा देश इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। एनसीए अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताया। कहा भारत की राजनीति में उनके योगदान का कोई मूल्य नहीं है, कोई भूल नहीं सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया। कहा अजीत पवार के निधन से दुख हुआ। अजीत पवार महाराष्ट्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। अजीत पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दुख जताया। कहा राजनीतिक करियर के सबसे करीबी दोस्त थे अजीत पवार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। कहा देश के लिए आज दुख का दिन है। प्रियंका गांधी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। कहा विमान हादसे की दुखद खबर। राहुल गांधी ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। अजीत पवार के निधन की खबर पीड़ादायक है। शोक के पल में महाराष्ट्र की जनता के साथ है। मंडी से बीजेपी सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत ने हादसे पर दुख जताया। कहा अजीत पवार की मौत की खबर पीड़ादायक। पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने हादसे पर जताया दुख। कहा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सहित अन्य लोगों की जान जाने की खबर से गहरा सदमा, दुख पहुंचा है। अजीत पवार के निधन पर सीएम फडणवीस ने दुख जताया। आज महाराष्ट्र के लिए बहुत मुश्किल दिन है। अजीत पवार मेरे मित्र थे। अजीत पवार के निधन पर एकनाथ शिंदे ने दुख जताया। महाराष्ट्र के लिए आज काला दिन। महाराष्ट्र सरकार के अपने सभी कार्यक्रम रद्द। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कोंकण दौरा रद्द किया। हिमाचली नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। कहा निधन की खबर अत्यंत दुखद। बीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने अजीत पवार के निधन पर दुख जताया। कहा मौत की खबर से बहुत सदमा पहुंचा। आज से संसद का बजट सत्र शुरू। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण शुरू। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से दुनिया ने भारत का शौर्य देखा। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट। श्रीनगर में बड़ी संख्या में टूरिस्ट डल झील का ले रहे हैं आनंद। टूरिस्टों ने बर्फबारी का मजा लेने की खुशी जताई। बांडीपोरा के हाजिन में 2 मंजिला घर गिरा। पूर्व फायर सर्विस कर्मचारी की शोक सभा में आए लोग हुए प्रभावित। 27 महिलाएं घायल। जम्मू कश्मीर के सोनभद्र में बर्फीले तूफान का कहर। कई होटल्स को पहुंचा नुकसान। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। एवलांच में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बचाव टीम घटनास्थल पर मौजूद। अधिकारियों ने बताया स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कश्मीर डिवीजन में बर्फ हटाने में लापरवाही के बाद एक्शन। लोक निर्माण विभाग के 5 अधिकारी सस्पेंड। सड़क से बर्फ हटाने की देरी के चलते एक्शन। डोडा में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। महिला को इलाज के लिए चारपाई पर उठाकर कई किलोमीटर पैदल चले स्थानीय लोग। भारी बर्फबारी से किश्तवाड़ में जनजीवन ठप। बुंजवाह का देवी गोल रोड बंद। जान जोखिम में डालकर आवाजाही को मजबूर लोग। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर बर्फबारी में फंसी टूरिस्ट की गाड़ी। कंगन पुलिस ने सुरक्षित किया रेस्क्यू। रियासी के सिंबल चौवा में कार फिसलकर खाई में गिरी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
बारामूला के कई इलाकों में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, भारी बर्फबारी के बीच फंसे वाहनों को निकाला। जम्मू राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर भयंकर सड़क हादसे में 3 लोग घायल। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिलहाल यातायात के लिए बहाल, सड़क से बर्फ हटाई गई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 पर यातायात पूरी तरीके से ठप, फिलहाल मुगल रोड, एसएसजी रोड, सिंधन रोड बंद। डोडा के गंडू भलेसा में हुई हल्की बर्फबारी, 29 जनवरी तक बर्फबारी जारी रहने का एमडी अलर्ट। बनी भद्रवाह रोड पर बीआरओ का बर्फ हटाने का अभियान, बर्फबारी के बाद सड़क बहाली में जुटा बीआरओ, यातायात बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर ट्रैफिक पुलिस हाई अलर्ट पर, सड़कों पर ट्रैफिक विभाग की सख्त निगरानी, मुश्किल इलाकों में पेट्रोलिंग तेज। कुपवाड़ा में बॉर्डर इलाकों की सड़क बहाली शुरू, डीसी के निर्देश पर बीकर ने संभाला मोर्चा, बर्फ हटाने की मशीनें तैनात। एसएसबी ने भारत दर्शन स्टडी टूर को दिखाई हरी झंडी, 30 बच्चे दिल्ली, जयपुर और उदयपुर के लिए रवाना, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने की अनोखी पहल। उरी श्रीनगर हाईवे पर बड़ा लैंडस्लाइड, पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरा, ट्रैफिक ठप, लैंडस्लाइड का मंजर कैमरे में कैद। हीरानगर के कन्हा में लाल गुब्बारा बरामद, गुब्बारे के साथ पर्ची मिलने से मचा हड़कंप, पर्ची पर मोबाइल नंबर और संदेश लिखे मिले। डोडा के भलेसा में भारी बर्फबारी जारी, बर्फबारी से आम जिंदगी प्रभावित। शोपा में भारी बर्फबारी, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। शोपा में मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस सड़क पर फंसी, 3 दिन पहले फंसे ट्रक को मेन रोड पर लाना पड़ा। सोनमर्ग में एवलांच के बाद गांदरबल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने मौके पर हालात का जायजा लिया। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, नेशनल हाईवे 44 पर फंसे ट्रक वालों ने तुरंत खोलने की अपील की। उधमपुर पुलिस ने गोवंश तस्कर को किया गिरफ्तार, पीएसए के तहत केस दर्ज। राजौरी के कोटे, रंका और बुढ़ल में भारी बर्फबारी, बिजली बहाल करने में जुटे कर्मचारी। राजौरी में स्वामी विश्व माता नंद सरस्वती का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया, बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। जम्मू पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, सिद्धरा के सनशाइन होटल में जुआ रैकेट का भंडाफोड़। राजौरी में छात्रों ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। छात्रों ने कहा, राजौरी पुंछ के साथ हर बार अन्याय होता है। उधमपुर पुलिस ने भद्रवाह में ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार, 75 लाख की संपत्ति अटैच। राजौरी में चोरों ने शराब की दुकान में की चोरी, नकदी कैश लेकर फरार चालू। राजौरी में प्रेस सूचना ब्यूरो ने मे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और जनजातीय कल्याण योजनाएं विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। बीजीएसबी के कुलपति प्रोफेसर जावेद इकबाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राजौरी की जिगनी गांव में एक मकान में लगी आग, 3 जानवरों की जलकर मौत। जम्मू के तालाब तिलों में स्थित एक पेंसिल फैक्ट्री में आग लगी, आग पर पाया गया काबू।